this is your introduction to syllabus students of biology in science subject, okay, for 9th standard. So first chapter students आपको आता है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल. अब इसमें सेल को ऐसा अलग क्यों लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल. इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं जो लिविंग है यानी जो जिंदा है वो सारे किससे बने हैं? सेल से. जैसे घर बनाने के लिए ईंटें लगती है वैसे ही हमारा बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए एक यूनिट लगता है जिसका हम सेल बोलते हैं. सेल क्या है फिर? सेल स्टूडेंट्स एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल भी है. मतलब हमारे बॉडी में जो भी काम करते हैं, सपोज एंजाइम बोलते हैं, सो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स, दीज आर फंक्शनल यूनिट्स, ओके. और कुछ ऐसे ही चीजें भी हमारे बॉडी में, जैसे हम बोलते हैं हमारी स्किन, तो ये सब सेल्स से बनी हुई है और सेल्स साथ में आके एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू साथ में आके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स साथ में मिलके एक बॉडी बनाते हैं. सो इसी पैटर्न में स्टूडेंट्स हमारी लाइफ चलती है. हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से चालू होती है और फिर बाद में एक पूरे कंप्लीट बॉडी में हम डेवलप हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू योर 9th स्टैंडर्ड बायोलॉजी, ओके. साइंस में इसका काफी वेटेज है. हम इसमें सेल के टाइप्स देखने वाले हैं, सेल क्या है पहले तो वो देखने वाले हैं, फिर सेल के टाइप्स, फिर कैसे ऑर्गन्स को हम अलग अलग कर सकते हैं उनके सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से. और उसमें स्टूडेंट्स हम सेल के और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें ऑर्गेनेलिज क्या क्या होती है. मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आवर हाउस, तो सेल स्टूडेंट्स एक कंपार्टमेंट के ऊपर से नाम दिया गया था. रॉबर्ट हुक ने पहली बार ये पता किया था. उसने जब ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में तो उसने देखा कुछ कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, उसी को उसने सेल्स बोल दिया. सेल्यूलर ये वर्ड से सेल्स शब्द आया है, ओके. सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम सेल के बारे में देखने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, ओके. एंड उसके हम बोल सकते हैं ऑर्गेनेलिज भी हम इसमें स्टडी करने वाले. किससे बना है सेल, ऐसे कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं जो सेल को काम करने के लिए आवश्यक है और क्या चीजें होगी तो सेल बर्स्ट हो जाए या फिर काम नहीं कर पाएगा, ये सारा उसमें कवर होगा स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी टिश्यूज. आपका अगला चैप्टर क्या होगा इसमें? टिश्यूज. अब स्टूडेंट्स सेल, सपोज दिस इज अ सेल, तो ऐसे सारे सेल्स मिला के स्टूडेंट्स एक पार्ट बनाता है हमारे बॉडी का जिसको हम बोलते हैं टिश्यू, ओके स्टूडेंट्स. जैसे हमारी स्किन हो गई, ये सारे टिश्यूज हो गए एक टाइप से. सो टिश्यूज कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में, क्या रोल है, कौन सा टिश्यू कहाँ मिलता है, किस तरीके से हम टिश्यू को डिवाइड करते हैं. सपोज एपिथेलियम टिश्यू यानी कि जो लाइनिंग्स में मिलता है, स्क्वामस टिश्यू जो फ्लैट होता है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के टिश्यू देखने वाले इस चैप्टर में. और सच में उनका क्या काम है और कैसे फंक्शन करते हैं ये इस चैप्टर में हम देखने वाले. टिश्यू विल गोइंग टू स्टडी व्हाट आर टिश्यूज, what is its definition, what are the types of tissues, where it is found, what is the function, and what happens if tissue get damaged, okay. So all these topics will be covered in this chapter. फिर अगला चैप्टर स्टूडेंट्स होगा हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर. इसमें आपको जितने भी हमारे अर्थ पे लाइफ है, ठीक है, लिविंग मतलब लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत लाइफ है और लाइफ फॉर्म्स अलग अलग टाइप के हैं. इट में बी इंसेक्ट, इट में बी अमीबा, इट में बी बैक्टीरिया, इट में बी वायरस, ये सारे हैं. बट इनको हम याद कैसे करें? तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा है. ये इसी चीज पे बेस्ड है कि डाइवर्सिटी यानी कि हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, बट इनको कैसे हम याद करते हैं या फिर कैसे इनको हम अलग अलग कर सकते हैं. सपोज आपने कोई कैट देखी और आप उसको बोल रहे हैं कि ये इंसेक्ट है, तो ऐसा नहीं चलेगा. कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए जिससे हम ऑर्गन को अलग अलग कर सके और उनको पूरे हर जगह पे हर स्टेट में या फिर हर कंट्री में उसको उसी नाम से या फिर उसको उस पैटर्न से याद किया जाए. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हम जिसको लायन बोलते हैं, अगर किसी और कंट्री में उसको टाइगर बोलते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा. देयर शुड बी यूनिटी इन एवरी प्लेस, इन एवरी जियोलॉजिकल एरिया. तो इसीलिए स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है. जिससे हम देखने वाले कितने टाइप के लिविंग ऑर्गन्स को पाए जाते हैं, फिर कौन कौन से है उसमें, उनको अलग अलग कैसे किया था, उनको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और फिर बाद में उनको याद कैसे करना, कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिसके बेसिस पे उसको अलग अलग कर रहे हैं. तो ये सारा इसमें आएगा स्टूडेंट्स. इसमें बैक्टीरिया से लेके तो सारे लिविंग ऑर्गन्स कवर होते हैं. फॉर जैसे कि प्रोकैरियोट्स, छोटे से सेल्स जो बहुत पहले आए थे, और यूकैरियोट्स मतलब लेटेस्ट मॉडर्न सेल्स बोलते हैं. ये सारे ऑर्गन लिविंग ऑर्गन में आते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गन्स मींस दोज व्हिच परफॉर्म लाइफ प्रोसेस. तो ये सारे स्टूडेंट्स इसमें आ गए, ओके. सो
एक छोटे से यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेके तो एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिंपली एक स्टारफिश लेता हूं मैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये सारे चैप्टर में कवर होगा स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मींस हमको जो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनको कैसे क्लासीफाई करना, उनको कैसे याद करना, और अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो एग्जिस्टिंग डाटा में। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम अभी हमारे पास कम है, तो हम इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में इसमें जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी फॉल इन। क्वेश्चन है व्हाई डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों गिरते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, फिर आगे आगे हायर क्लासेस में आना है, तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी चाहिए। सो इलनेस या फिर हम बोल सकते हैं डिजीज, या फिर हम अगर हमको अच्छा नहीं लगता तो हम बोलते हैं हमको आई एम नॉट फीलिंग वेल। इसका मतलब होता है कि हमको कोई ना कोई तरीके का बीमारी नहीं बोल सकते, एक अनकंफर्ट लग रहा है या फिर डिस्कंफर्ट लग रहा है। सो दैट डिस्कंफर्ट कैन बी टर्म्ड इन दिस कैटेगरी दैट इलनेस। इलनेस मतलब कोई भी चीज ऐसा जिसमें हमको ठीक नहीं लगता स्टूडेंट्स। सो इस चैप्टर में हम वही देखने वाले कि कैसे हम बीमार गिरते हैं, बीमार गिरने का क्या होता है, और हम बीमार क्यों गिरते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस क्या स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको पता है इसे सांप के काटने से पॉइजन हमारे बॉडी में आता है और हम मर भी सकते हैं, फिर हम पैरलाइज होता है, तो हम सांप को नहीं छेड़ेंगे। वैसा ही स्टूडेंट्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग है। अगर आपको पता है कि सपोज कोई पानी पूरी बेच रहा है, डोंट कंसीडर अनदर वे, कोई पानी पूरी बेच रहा है और वो हाइजीनिक नहीं है, मतलब उसके ना हैंड वॉश करता है वो बार बार ना कुछ, और वो पानी भी सपोज डर्टी वापर रहा है। सो ऐसे टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि खराब वाटर से या फिर बैड वाटर से जो वाटर पोल्यूटेड होता है उससे हमको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो वो सब हम इसमें देखना है। डिजीजेस, टाइप्स, स्प्रेड ऑफ डिजीज कैसे फैलते हैं, वो कौन कौन से प्रकार के डिजीज होते हैं, वो सारा कुछ इसमें चैप्टर में आने वाला है। उनसे ठीक है कि ठीक कैसे हो जाए, और ठीक नहीं तो उससे बचा कैसे जाए। सो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये सारा हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, सो इसमें हम एक बार देख लिया कि फिर हम सतर्क हो सकते हैं। अगर आपको पता है कि इस चीज से बीमार गिरते तो आप वो चीज नहीं करोगे, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स में कवर हो गया। सो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, और वी कैन से अगला चैप्टर फूड रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं। सो ऐसे सारे जो ह्यूमन रेस है इनको फूड की रिक्वायरमेंट लगती रहेगी। सो इस पे भी वेटेज दिया गया है, क्योंकि अगर हमको खाना लगेगा तो खाने के प्रकार भी तो चाहिए, नहीं तो अगर एक ही टाइप का फूड अवेलेबल है और सारे उसी के ऊपर डिपेंड है, तो उस फूड की या तो क्वांटिटी पूरे अर्थ के पॉपुलेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गन्स, या फिर सिंपली लेते ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में उतने सपोज एक टाइप का फूड है उसी पे हम डिपेंड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये एक टाइप के फूड से पूरी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स, फूड्स कौन कौन से हम खा सकते हैं, कंज्यूमेबल फूड्स कौन से हैं, वो सारा इसमें देखना है। इसमें इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम एग्रीकल्चर में देखने वाले हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, ये सारे सेक्टर्स इसमें आ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स है, कैसे हम इसमें कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर हमको पता है इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यानी कि हमारा बेसिक एग्रीकल्चर है, तो उसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए। मतलब इम्प्रूवमेंट मतलब स्टूडेंट्स सुधारना है, फिर उसमें नई नई चीजें करना। सो टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस देयर इज अ नीड टू गेन न्यू एंड न्यू नॉलेज। So in that way this chapter introduced in the 9th standard, क्योंकि आप जाके कुछ भी ऑक्यूपेशन करें तो उसमें आपके हेल्पफुल हो स्टूडेंट्स। ओके, so natural resources, this chapter will be the last chapter of your biology subject in science category, and students इस chapter में आपको natural resource मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोई कितने प्रकार के एलिमेंट्स हमको मिलते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे हमारे तक पहुंचते हैं, फिर एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीनों कैसे सेफ रहेंगे, इनमें क्या कंपोनेंट्स नॉर्मली होते हैं और क्या एबनॉर्मल होता है, मतलब पोल्यूशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखना है। नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स यूजेस, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस, इनको कैसे वापर करते हैं, इनको किस तरीके से हमको बचाना है, और अगर ये इनको बचाना है तो क्या चीजें करनी चाहिए ताकि ये बचे। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द 9th syllabus biology सब सब्जेक्ट इन द साइंस। ओके, सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके ऊपर एक चैप्टर डिपेंड करता है टिश्यूज, तो आपको फर्स्ट चैप्टर जरूरी है, फर्स्ट सेकंड
इन द सेम मैनर डाइवर्सिटी चैप्टर आना जरूरी है फॉर वी कैन से फॉर सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन बिकॉज इट इज हैविंग अ गुड वेटेज। इन द सेम मैनर व्हाई डू यू फॉल इन, ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है, ये हर किसी को आना चाहिए और ये आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। फिर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, और जैसे मैंने आपको बताया था कि इंप्रूवमेंट्स के लिए लिटरेचर जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। अगर आपको नई नई चीजें पता है तो फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपको नई चीजें पता ही नहीं क्या चल रही है अदर चीजों जगह पर, तो आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? ओके, सो ये इस चैप्टर में कवर हो जाएगा कि नेचुरल रिसोर्स, जैसे हमने बात किया है हमारे आज में जो रिसोर्सेस है उनको कैसे मेंटेन करते हैं, क्या है उसमें, और कैसे उनका फंक्शनिंग है इस एनवायरनमेंट में, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में आएगा। थैंक यू।